राजेश माथुर इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता है। आज अपन सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा है अपना 5वां, उसके इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कोलॉइडी कणों के अपन गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे इसके विद्युतीय गुण कौन कौन से होते हैं। विद्युतीय गुण में अपना जो टॉपिक है वो है कोलॉइडी कणों पर आवेश, यानी आज अपन पढ़ेंगे कि कोलॉइडी कणों पर किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है। हम इस बात को जानते हैं कि जो कोलॉइडी कण होते हैं, कोलॉइडी विलयन जो होते हैं, उसमें जो कोलॉइडी कण पाए जाते हैं उस पर कोई ना कोई आवेश होता है, या तो उस पर धन आवेश होगा या उस पर ऋण आवेश होगा। यानी लेकिन जितने भी कण होते हैं एक कोलॉइडी विलयन के, उन सब पर समान आवेश पाया जाता है, या तो वो ऋण आवेश होता है या वो धन आवेश होगा। दोनों आवेश एक साथ कभी नहीं होते। एक कोलॉइडी विलयन के सभी कणों पर समान आवेश होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ये आवेश की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है, ये आवेश इन पर कहाँ से आता है और कैसे उत्पन्न होता है। उसके लिए अपन एक देखते हैं उदाहरण लेकर के कि यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, जैसे कि AgI एक विलयन है सिल्वर आयोडाइड का, इसमें अपन Ki का सॉल्यूशन डालते हैं। जब हम Ki का सॉल्यूशन डालते हैं तो जब Ki आधिक्य में होता है तो इसके समान आयन जो होते हैं AgI और Ki में समान कौन सा है, आयोडीन। तो समान आयन जो होते हैं वो उसकी सतह पर, ये जो अवक्षेप है AgI का, उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, और अधिशोषित होने के कारण ये जो कोलॉइडी विलयन होगा, जो कोलॉइडी सॉल होगा, वो ऋण आवेशित हो जाता है, इसलिए इसे ऋणात्मक सॉल कहा गया। इसी प्रकार से जब AgI के अवक्षेप में हम AgNO3 को आधिक्य में डालते हैं, अधिक मात्रा में डालते हैं, तो AgI और AgNO3 में कॉमन आयन कौन सा है, Ag दोनों में है। Ag दोनों में होने के कारण हमें पता है कि Ag पर क्या आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, NO पर माइनस आवेश होता है। तो Ag प्लस आयन जो है वो AgI के अवक्षेप पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाते हैं, और जो हमें प्राप्त कोलॉइडी विलयन होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि इस पर धन आयन जो होते हैं वो अधिशोषित रहते हैं। तो ये एक प्रकार के धन आवेशित कण हो जाते हैं और धनात्मक सॉल कहलाता है। इसे हम देखते हैं प्रायोगिक रूप में। ये मान लीजिए ये अपने पास एक AgI का क्या है, अवक्षेप है। AgI के अवक्षेप में दो कंडीशन अपन लेते हैं, दोनों को अलग अलग, कि जब AgI में ऊपर से जब हम Ki डालते हैं, Ki को अधिक मात्रा में डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को, तो इनमें क्योंकि Ki और AgI में कॉमन क्या है, आयोडीन कॉमन है। आयोडीन कॉमन होने के कारण इसके AgI की सतह पर आयोडीन जो होते हैं वो इस प्रकार से अधिशोषित हो जाते हैं। कॉमन होने के कारण तो नहीं, शैतानी नहीं, आयन जो होते हैं माइनस, वो क्या होते हैं, इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, और इस प्रकार जो कोलॉइडी कण होते हैं वो ऋणात्मक कोलॉइडी कण हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब इन कणों पर जो AgI का अवक्षेप था उस पर माइनस आवेश युक्त आयन अधिशोषित हो गए, तो जब इसको हिलाया जाता है तो ये टूट जाते हैं, और इस पर आयन जो है वो एक परत बना देते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं। इसको हम कहते हैं स्थिर परत, क्योंकि इसके साथ दृढ़ता से बंधी होती है, और इसे प्राथमिक विद्युत स्तर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कोलॉइडी आयन है या कोलॉइडी कण है ये इस सॉल्यूशन में होते हैं, और इसमें पोटेशियम आयन भी पाए जाते हैं। ये पोटेशियम आयन विपरीत आवेश के होने के कारण, क्योंकि अब इसमें कैसा आवेश है, ऋण आवेश, ऋण आवेश के चारों ओर विपरीत आवेश के आयन जो होते हैं वो फिर इसके चारों ओर अधिशोषित हो जाते हैं, लेकिन ये अस्थिर होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए इसको गतिशील विद्युत स्तर भी कहते हैं या विस्तृत स्तर कहते हैं, क्योंकि ये आयन जो है वो इस पर लगातार गति करते रहते हैं, आते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। इस प्रकार दो परतों का निर्माण उस कण के चारों ओर हो जाता है। इसी प्रकार अपन दूसरा केस देखते हैं कि जब AgI के अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम पानी में डाल करके उसमें ऊपर से हम AgNO3 को अधिक मात्रा में डालते हैं। AgNO3 जो है उसको आधिक्य में जब डाला जाता है तो Ag प्लस और NO3 माइनस आयनों में टूट जाते हैं। पहले टूटने के बाद क्या होता है, इसके जो Ag, क्योंकि कॉमन आयन जो है इसमें
यहाँ पर Ag है और यहाँ पर Ag है, तो कॉमन आयन जो होते हैं वो इस AgI अवक्षेप के चारों ओर अधिशोषित हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन आयन जो है इसमें कौन सा है, Ag+ आयन है। Ag+ आयन धन आवेशित होने के कारण जो कोलॉइडी कण इसमें बनेंगे कोलॉइडी विलयन में, वो धन आवेशित होंगे। धन आवेशित होने के कारण ये अब इस विलयन में उपस्थित बचे हुए ऋण आयन जो होते हैं, यहाँ पर NO3- आयन है, ऋण आयन जो होते हैं ये इनको अपनी सतह पर अधिशोषित करने लगते हैं, जिससे इसकी द्वितीय परत का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें भी प्राथमिक और द्वितीय दो परतों का निर्माण हो जाता है। पहली परत तो प्राथमिक विद्युत स्तर या स्थिर परत कहलाती है, और दूसरी जो होती है वो विसरित परत या गतिशील विद्युत स्तर परत कहलाती है। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रयोग के द्वारा अपन ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी कोलॉइडी कण पर आवेश उत्पन्न होता है। इसको अपन लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। देखो इस प्रकार से कि कोलॉइडी कणों पर विद्युत आवेश पाया जाता है, यदि कोई ना कोई विद्युत आवेश पाया जाता है, इसको अपन पढ़ चुके हैं, अभी अपन ने बताया था। इस कोलॉइडी विलयन में उपस्थित सभी कणों पर समान आवेश होता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी पहले कि सभी कणों पर समान आवेश होगा, या तो वो धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। डिपेंड करता है कि किस प्रकार के आयनों को वो अपनी सतह पर अधिशोषित करते हैं। कोलॉइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, वर्णात्मक अधिशोषण से होती है। वर्णात्मक का मतलब ये जो है ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा आयन इस पे अधिशोषित होगा, वही आयन होगा जो इसका कॉमन आयन हो। यहाँ पर आयोडीन कॉमन है तो आयोडीन का अधिशोषण हुआ, यहाँ पर Ag कॉमन है तो इसमें Ag का अधिशोषण हुआ। इसलिए इसको कहते हैं वर्णात्मक अधिशोषण से ही इस पर आवेश की उत्पत्ति होती है। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना। वर्णात्मक अधिशोषण की प्रक्रिया में कोलॉइडी विलयन में उपस्थित सम आयन का अधिशोषण कर लेते हैं और उन पर उसी प्रकार का आवेश आ जाता है। ये सब अपन अभी समझ चुके हैं। अर्थात यदि कण धनायनों का अधिशोषण करते हैं तो उन पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, और अगर ऋणायन का अधिशोषण करते हैं तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। वर्णात्मक अधिशोषण में कोलॉइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेश की दो परतों का निर्माण होता है, जिसे हेल्महोल्ट्ज विद्युत द्विग परत कहते हैं। यानी उसे हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय द्विग परत कहा जाता है। जो ये परतों का निर्माण हुआ है, ये परतें क्या कहलाती हैं, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय द्विग परत कहलाती हैं। इसमें से अपन पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो अंदर की परत होती है उसे स्थिर परत कहते हैं। ये दृढ़ता से बंधी होती है, इसे प्राथमिक विद्युत स्तर भी कहा जाता है। बाहर की परत जो होती है वो विसरित परत कहलाती है, अस्थिर होती है, और गतिशील विद्युत स्तर कहलाती है क्योंकि गतिशील परत होती है। इन दोनों परतों के पर उत्पन्न जो आवेश होता है, उपस्थित आवेश का मान मात्रा में समान होता है लेकिन विपरीत होता है, क्योंकि दोनों पर आवेश होने के कारण इन दोनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है बच्चों, उसका ध्यान रखना, वो विभवांतर जो है वो जीटा विभव कहलाता है। एक शब्द है जीटा विभव, तो उसे जीटा विभव कहते हैं। जो विभवांतर इन दोनों परतों के मध्य उत्पन्न होता है वो जीटा विभव कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन कोलॉइडी कणों पर आवेश की जो उत्पत्ति होती है उसका अध्ययन कर लेते हैं। अब अपन इसका पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो गुण है वो है विद्युत कण संचलन, यानी किस प्रकार से कोलॉइडी कण जो होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। देखो बच्चों, अगला जो अपना इसका गुण है विद्युत कण संचलन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। विद्युत कण संचलन में क्या होता है कि जब किसी कोलॉइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कोलॉइडी विलयन में उपस्थित जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं और वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। तो इस प्रकार किसी कोलॉइडी विलयन में उपस्थित कोलॉइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। अपन इसको देखते हैं कि मान लीजिए अपने पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने क्या है ऋणात्मक सॉल भर रखा है। ये अपन ने यहाँ पर जो है ये ऋणात्मक सॉल इसमें डाल दिया। उदाहरण के तौर पर आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है एक ऋणात्मक सॉल होता है, इसको डाल करके इसमें पानी भर दिया, परिक्षेपण माध्यम के रूप में इसमें पानी डाल दिया, और ये क्या है अभी इसे जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें किसी प्रकार का
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये प्रारंभ की स्थिति है। तो अब इस समय क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में है, सॉल जो है ये बीच में है। लेकिन जैसे ही हम इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड को, तो विद्युत क्षेत्र से जोड़ने के बाद क्योंकि ये जो सॉल है वो ऋणात्मक है, तो ये कहाँ जाएगा, धनाग्र की तरफ, यानी ये एनोड की तरफ गति करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं तो जितने भी सॉल के कण हैं वो क्या करेंगे, इस तरफ गति करके और क्या होंगे, एनोड की तरफ एकत्रित हो जाते हैं। यानी ये इस तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है, ये मूव कर जाते हैं, संचलन कर जाते हैं। और इस प्रकार के संचलन को ही क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। इनकी दो परिभाषाएं हो जाती हैं। अगर ये कण जो है वो एनोड की तरफ जाते हैं तो इसको धन कण संचलन कह देते हैं, और जब कैथोड की तरफ जाते हैं तो इनको क्या कह देते हैं, कैटाफोरेसिस या धन कण संचलन कह देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसकी दो परिभाषाएं हो जाती है। तो अपन अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं, ये किस प्रकार से होता है। यानी विद्युत क्षेत्र रखते ही ये क्या करते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि जितने भी ऋणात्मक सॉल है यानी इन पर कैसा है, सब पर ऋण आवेश पाया जाता है, यानी सभी कणों पर ऋण आवेशित होते हैं। और ऋण आवेशित होने के कारण ये धन इलेक्ट्रोड की तरफ गति कर जाते हैं। ये जो है ये धन आवेशित इलेक्ट्रोड है, ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड, विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ ये गति कर जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं इसकी परिभाषा कि जब किसी कॉलॉइडी विलयन को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कॉलॉइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन कह देते हैं, या इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। कॉलॉइडी कण आवेशित होते हैं और एक कॉलॉइडी विलयन में समस्त कणों पर समान आवेश होता है। जो अपन ने अभी पढ़ा था कि किसी भी कॉलॉइडी विलयन में जितने भी कण होंगे उन पर एक समान आवेश होगा, या तो उन पर ऋण आवेश होगा या उन पर धन आवेश होगा। तो कॉलॉइडी कण यदि धन आवेशित है, यदि कॉलॉइडी कणों पर धन आवेश है तो वो कैथोड की ओर गति करेंगे। ठीक है ना, विपरीत इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ गति करेंगे, इसलिए इसे धन कण संचलन कहते हैं, क्योंकि ये धन कण होते हैं। धन कण संचलन या कैटाफोरेसिस कहते हैं, क्योंकि कैथोड की तरफ गति कर रहे हैं। दूसरी अपन बात करते हैं, ऋण आवेशित कॉलॉइडी कण एनोड की तरफ गति करते हैं, जिसे ऋण कण संचलन कहते हैं, क्योंकि ऋण आवेशित कण होते हैं, गति करते हैं, इसलिए ऋण कण संचलन कहते हैं। क्योंकि एनोड की तरफ करते हैं इसलिए एनाफोरेसिस इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि विद्युत कण संचलन का उपयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ होता है। तो विद्युत कण संचलन जो होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से हम दो जगह तो करते ही हैं। एक तो रबड़ के निक्षेपण में इसका उपयोग किया जाता है, जब रबड़ को निक्षेपित किया जाता है तो उस समय इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा है फैक्ट्रियों के चिमनियों में धुएं को अवक्षेपित करने में। जब फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है तो चिमनी जो होती है उस पर इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी जाती है, इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, प्लेट लगा दी जाती है, जिससे धुएं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उस प्लेट पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उस प्लेट में भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उनको अवक्षेपित कर लिया जाता है और चिमनियों से जो धुआं बाहर निकलता है वो शुद्ध वायु के रूप में होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने इस वीडियो में कॉलॉइडी विलयन के जो बचे हुए गुण थे उनके बारे में पढ़ा, और भी अभी अपने गुण बाकी हैं उसको अपन पढ़ेंगे, स्कंदन वगैरह है उनको आगे पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को और आगे देखना चाहें तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।